भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक किस्से को सुनकर दिल जोश से भर जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। इस स्वतंत्रता के साथ हम सही रूप में न्याय करें, यही उन सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज की कहानी एक ऐसे सेनानी की कहानी है जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया, बल्कि लगातार 7 युद्धों में अंग्रेजों को परास्त किया। साल 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में मालवा के प्रसिद्ध शासक महाराज भोज के वंशज बाबू साहबजादा सिंह के पुत्र थे बाबू कुंवर सिंह। सन 1857 की बात है, जब पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। पूरे देश में क्रांति की महक फैल गई थी। उस जोश से 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह भी अछूते नहीं थे। उन्होंने भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया। अंग्रेजों की तुलना में कुंवर सिंह के पास साधन सीमित थे, किंतु वे निराश नहीं हुए तथा सीमित साधनों के चलते गोरिल्ला छापामार युद्ध की नीति अपनाई और अंग्रेजों को लगातार 7 बार युद्ध में हराया। कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद बाबू कुंवर सिंह ही थे जिन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और अंग्रेजों के जनधन को बहुत हानि पहुंचाई। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब सभी ने क्रांति में अहम योगदान दिया, किंतु एक निश्चित तिथि में युद्ध शुरू न होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने सभी विद्रोहों को एक एक कर दबा दिया। अंग्रेजों ने अनेक छावनियों में सेना के भारतीय जवानों को निशस्त्र कर विद्रोह की आशंका से तोपों से भून दिया। ऐसे कठिन परिस्थिति में भी वीर कुंवर सिंह ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया और अंग्रेजों को हराकर जगदीशपुर से आगे बढ़ आरा, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ आदि जनपदों पर गोरिल्ला छापामार युद्ध कर उन्होंने अंग्रेजों को खूब छकाया। एक बार आजमगढ़ से 25 मील दूर अतरौलिया के मैदान में जब युद्ध जोरों पर था, तब सोची समझी रणनीति के अनुसार कुंवर की सेना पीछे हटती चली गई। अंग्रेजों ने इसे अपनी जीत समझी और अंग्रेजों की थकी सेना एक आम के बगीचे में रखकर खुशियां मनाने लगी और आराम से भोजन करने लगी। शत्रु की असावधान सेना पर बाबू कुंवर सिंह ने अचानक हमला कर दिया। उनके बड़ी संख्या में सैनिकों को मार गिराया और उनके शस्त्र भी छीन लिए। इस घटना के बाद अंग्रेज बहुत चिंतित हुए और वीर कुंवर सिंह को सेना का अंत तक पीछा कर उसे खत्म करने का निर्णय लिया। पूरे दल बल के साथ फिर से अंग्रेजों ने उन पर हमला किया। तुरंत ही बाबू कुंवर सिंह ने अपनी सेना को कई हिस्सों में बांट दिया और उन्हें अलग अलग दिशाओं में भगा दिया। इस योजना से अंग्रेजी संशय में पड़ गए और वे भी कई दलों में बंटकर कुंवर सिंह के सैनिकों का पीछा करने लगे। जंगली क्षेत्र की जानकारी न होने के कारण कई अंग्रेजी सैनिक भटक गए और कई मारे गए। इस तरह प्रत्येक युद्ध में बाबू कुंवर सिंह अलग अलग रणनीति बनाते और युद्ध लड़ते। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भी वीर कुंवर सिंह की नीति अपनानी शुरू की। एक बार जब कुंवर सिंह की सेना बलिया के पास शिवपुरी घाट से रात के समय नौकाओं से नदी पार कर रही थी, तब अचानक अंग्रेजी सेना ने तबाड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक गोली कुंवर सिंह की बाह में भी लगी। कुंवर सिंह के किसी अंग्रेज की गोली नहीं मारा, यह उनके लिए बेहद अपमानजनक बात थी। उसी समय उन्होंने अपनी कटार निकाली और उस बाह को अपने हाथों से काट डाला और उसे मां गंगा को समर्पित कर दिया। इस घटना के बाद अंग्रेजी सैनिकों के घेरे से तो वो सुरक्षित निकल गए, किंतु अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और 26 अप्रैल सन 1858 को इस वीर और महान देशभक्त ने इस भूमि से कूच कर लिया। आज भी बिहार में इनकी वीर गाथा को बड़े सम्मान से लयबद्ध तरीके से गाया जाता है। कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाती हूँ। बांध मुरेठा 52 गज का, एंडा दबावे घोड़न का, चमचम चमके हाथ में तेगा, भोजपुरियन के जोड़े का। सलाम है वीर बाबू कुंवर सिंह को। धन्यवाद।